नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। बिना अनुमति के बनी छत को किया ध्वस्त। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। बदमाशों ने शराब तस्करी के लिए लिया एम्बुलेंस का सहारा। 174 पेटी पंजाब निर्मित शराब के साथ ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। गुजरात में हो रही थी शराब की डिलीवरी। नाथद्वारा अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 बहनों को किया गिरफ्तार। बच्चा नहीं होने के चलते वारदात को दिया अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में मंगलवार को नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक मकान की छत को गिरा दिया। यह कार्रवाई प्रतापनगर चौराहे के पास शिव भवन के समीप भरत सेनानी द्वारा बिना अनुमति डाली गई छत को लेकर की गई, जिसे निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि भरत सेनानी ने अपने पहले से बने मकान के ऊपर एक और मंजिल की छत बना ली थी, जिसकी अनुमति नगर निगम से नहीं ली गई थी। इस निर्माण को लेकर क्षेत्रवासियों ने लगातार शिकायतें दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई को अंजाम दिया। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए। कुछ लोगों ने नगर निगम की सख्ती की सराहना की, तो कुछ ने सवाल उठाया कि कैसे इतना बड़ा निर्माण बिना अनुमति के संभव हो गया। क्षेत्र में इस कार्रवाई को लेकर दिन भर चर्चाएं गर्म रही। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि बिना स्वीकृति के किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे अवैध निर्माणों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात तस्करी की जा रही अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को रतनपुर सीमा पर दबोच लिया। ट्रक में बने गुप्त चैम्बर से पुलिस ने 3 अलग अलग ब्रांड की 174 पेटी पंजाब निर्मित शराब बरामद की, जिसकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि उदयपुर से गुजरात की और एक ट्रक में गुप्त रूप से शराब तस्करी की जा रही है। ट्रक चालक ने कैबिन के पीछे एक खास चैम्बर बनवा रखा है, जिसमें शराब छिपाकर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर बिछीवाड़ा पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी की। कुछ देर बाद एक संदिग्ध ट्रक आते दिखा, जिसे रोका गया। पूछताछ में चालक ने ट्रक में पार्ले जी बिस्किट भरे होने की बात कही, लेकिन पुलिस को शक हुआ और जब कैबिन के पीछे तलाशी ली गई तो एक गुप्त चैम्बर में शराब की 174 पेटियां छिपी मिली। गिरफ्तार ट्रक चालक की पहचान मेघ सिंह निवासी आसीद जिला भीलवाड़ा के रूप में हुई है। शराब परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर चालक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बिछीवाड़ा पुलिस ने ट्रक सहित शराब को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस गुजरात तक फैले इस तस्करी नेटवर्क की कड़ियां खंगालने में जुटी हुई है। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस की सजगता और सूचना तंत्र की सटीकता के चलते अब तस्करों की चालाकियां ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित गोवर्धन जिला चिकित्सालय से 3 दिन के नवजात शिशु की चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज कुछ घंटों में खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे बहनों चेतना और भारती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने मंगलवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि चोरी के इस वारदात के पीछे भावनात्मक कारण थे।
चेतना के संतान नहीं थी और बच्चा पाने की तीव्र इच्छा में उसने अपनी बहन भारती के साथ मिलकर यह साजिश रची। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी 3 दिन से अस्पताल की रेकी कर रही थी। उन्होंने अस्पताल की गतिविधियों को बारीकी से देखा और मौका मिलते ही सोमवार दोपहर विद्या पत्नी चेतन भील के नवजात को अस्पताल से चुरा लिया। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल और आसपास के क्षेत्रों के 70 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सभी सुरागों को जोड़ते हुए पुलिस की टीम ने देर रात नाथद्वारा क्षेत्र के बिजनौल गांव में दबिश दी, जहां से नवजात को सकुशल बरामद कर लिया गया। बच्चे को तुरंत परिजनों को सौंपा गया और वह अब डॉक्टरों की निगरानी में जिला अस्पताल में है। एसपी ममता गुप्ता ने बताया कि आरोपी बहनों ने बच्चा नहीं होने की वजह से भावुक होकर इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि कानून के तहत यह एक गंभीर अपराध है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कठोर धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस की तेज कार्रवाई की जिले भर में सराहना हो रही है। हाँ, क्या नाम है आपका? चेतना कुंवर। कहाँ के रहने वाले हो? गढ़वाड़ा में किराए पे रहती है। हाँ, चेतना, क्या बात हुई? सर ये कि मतलब मैंने IVF भी करवा लिया, देवी देवता मतलब सब मैंने रोक लिए, कुछ मतलब मेरा इस दुनिया में मतलब वो मेरे बाकी रह गया, वो मैं करके फिर ये वो करूँ, सब मैंने कर दिया। अनाथ आश्रम में भी पता कर लिया, सब पता कर लिया, मैंने कुछ नहीं सोचा, फिर मैंने ये कर लिया। क्या किया तुमने कल 4 तारीख को? सर मैंने मतलब घर से निकली तब तो इतना नहीं सोचा था क्या होगा क्या नहीं। मेरे भाई थोड़ा थोड़ा दिमाग में आया, मैं ये करके नर्स का कपड़ा पहन के ये करके उस बच्चे को ले लूँगी। इसके लिए मैंने वहाँ मतलब मेरी बहन को फोन किया क्योंकि वो बच्चा मतलब भूखे नहीं मर जाए। तुम्हारी बहन का क्या नाम है? आरती को। अच्छा। उसको मतलब मेरे साथ नहीं लिया, बच्चा 15-20 दिन भी भूखा रहता है, जन्मता बच्चा कुछ भी हो सकता है ना उसके, इसलिए मैंने मतलब बहन को साथ में लिया कि वो उसको मतलब लेते ही 15-20 मतलब क्या पता कितना टाइम लगे उसको दूध पिला देगी, इसलिए मेरे बहन को साथ में लिया। और फिर मैं वहाँ गई, मुझे नहीं पता था ये ढिंगेला के है कहाँ के है, कुछ पता नहीं था। मैंने वहाँ जाके उस बच्चे को डायरेक्ट लेके, इस बच्चे की माँ को, बिंदिया को या इसके पति चेतन को तुम नहीं जानते पहले से? सर मैं किसी को नहीं जानती, वहाँ किसी को नहीं जानती कौन क्या कहाँ का है। और इसमें घटना में तुम्हारी बहन है, इसके अलावा कोई और भी शामिल था तुम दोनों के अलावा, या और कोई भी नहीं था? दोनों के अलावा कोई इंसान नहीं। तुम 2 ही थे बस? तुम दोनों ने करके ये किया ना? मैं अकेली करना चाहती थी, हमें बच्चा है उठा के लाना, लेकिन सर मुझे कहीं बेचना नहीं, न उसको मारना, मुझे वो 15-20 मिनट भूखा भी रह जाएगा, कुछ हो जाएगा, माँ के हाथ से जाएगा, मेरे हाथ से जाएगा, मिलेगा क्या, इसलिए मैंने इसका सपोर्ट किया कि सिर्फ दूध पिलाने मतलब पालने के लिए बस। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? थोड़ा जोर से बोलो। भारती। भारती, कहाँ के रहने वाले हो? कौन सा? डाना। ठीक। थाना कौन सा लगता है, ध्यान है क्या? जिला कौन सा है वो डाना में? राजसमंद, उदयपुर है ना? ठीक है। क्या 4 तारीख को क्या बात हुई? ये चेतना क्या लगती है तुम्हारी? बड़ी सगी बहन है? हाँ, क्या बात हुई 4 तारीख को कल? पहले भी IVF वगैरह करवाया, मतलब फर्स्ट पहले कर मतलब साल भर हो गया होगा उसको IVF कराया हुआ, तो मिसकैरेज हो गया, वापस अभी करवाया, तो अभी 11 जून 11 अगस्त ऐसा कुछ अबॉर्शन हो गया 8 महीने। शादी कितना साल हो गए चेतना के? शादी को हो गए 10 साल हो गए। तो सर वो मिसकैरेज हो गया, तो हमारे परिवार में बस मेरी मम्मी, दीदी और मेरा छोटा वाला भाई, बड़ा वाला भैया, ये सब जानते, बाकी परिवार में कोई नहीं जानता है कि इसका अबॉर्शन हो गया है। अच्छा। सबको यही पता है कि भाई इसकी डिलीवरी थी, इसकी इसीलिए ये मतलब हमने ये कदम उठाया कि भाई मतलब किसी बच्चे को बातें नहीं हमारा। कल दोपहर में लगभग 3 बजे श्रीनाथ मंदिर जो थाना है वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल है जहाँ पर एक 3 दिन का बच्चा चोरी होने की हमें सूचना मिली थी। घटना बहुत गंभीर थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिन का बच्चा था, तो हमने बड़ा उसको
गंभीरता से लिया और सारे टीम्स को मौके पे लगाया हमने। तो उसमें सफलता प्राप्त करते हुए हमें रात लगभग 11:30-12 बजे हमने उसमें वो बच्चे को दस्तयाब किया और 2 महिलाएं जिन्होंने वो बच्चा चोरी किया था वो महिलाएं भी हमने पकड़ ली रात को। क्या मोटिव प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया कि वो जो 2 महिलाएं बहनें हैं आपस में, जिसमें से एक महिला के बच्चा नहीं है, तो वो काफी टाइम से परेशान थी और इसी कारण से उसने ये बच्चा चोरी किया था। जो वारदात का तरीका हमने देखा कि वो जो महिला है वो अस्पताल में जाती है, नर्स की ड्रेस पहनती है और वो फिर नर्स बन के वो बच्चा चोरी करके ले आती है और अपनी बहन को हैंड ओवर कर देती है और फिर वहां से वो दोनों बहनें उसको अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे ले जाती हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है तो सीसीटीवी फुटेज में देखे जा रहा था बाइक के ऊपर वो सवार होकर जा रहे थे। हाँ, तो वो प्रारंभिक में ये सामने आया कि उन्होंने उस व्यक्ति से लिफ्ट ली थी, है ना, और बाकी हम उसको फर्दर इंटेरोगेट भी कर रहे हैं। क्या इसको लेकर रैकी की गई थी? ये बच्चे चुराने को लेकर पहले एक्टिव थे क्या दोनों? जो हमने कैमरे के फुटेज देखे उसमें ये पाया है कि वो 2-3 दिन से अस्पताल में थी, तो वो उन्होंने प्रॉपर होमवर्क किया है, उसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया। 1.5 साल का बच्चा लेके निकलो फिर बच्चा किस लगा था? 2 बहनें, जैसा मैंने बताया, वारदात में 2 बहनें थी। बड़ी बहन है उसके एक बच्चा पहले से है और एक छोटी वाली बहन है जिसके लिए बच्चा चोरी किया गया था। तो जो महिला बड़ी बहन थी वो शी हैड, उसके पास अपना बच्चा था साथ में। जैसा मैंने बताया ये जो शिनाजी है वहाँ के पास ही बसनोल एक जगह है जहाँ से बिजनौर, तो हमने वहाँ से बच्चे को रात को देखा जाए तो जिले में दूसरी बच्चे चोरी की घटना है। पहले काकोली में जो कमला जैसे हॉस्पिटल है वो सरकारी है, वहाँ से भी बच्चा चोरी होता है, फिर उनसे भी एक दिन बाद जिले किसी जिले में बच्चे चोरी की घटना ऐसा बिल्कुल मुझे जानकारी दी गई कि कुछ माह पहले भी एक बच्चा चोरी की घटना हुई थी और पुलिस ने काफी गंभीरता से कार्य करके उसमें भी रिकवरी की थी उसके अंदर। और कल भी मेरी पूरी टीम्स ग्राउंड पे थी, मेरे एडिशनल एसपी, मेरे जो सीओ हैं, एसएचओज है, पूरी साइबर की टीम, और हमने बिल्कुल तुरंत से सारे कैमरेज देख के और पूरा लिंक एस्टैब्लिश करके हमने कल बच्चे को रिकवर किया। तो राजसमंद पुलिस ने कल इस सेंसिटिव जो वारदात है इसको बहुत ही तत्परता से खोलने का कार्य किया है कल। इस वाली वारदात को खोलने में जो सीसीटीवी कैमरास हैं ना, इन्होंने काफी सहयोग किया। तो मैं आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहूंगी कि कैमरे अधिक से अधिक लगाएं। जो बड़े कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो जनरली अपने परिसर के अंदर तो रखते हैं ना, तो उनके कैमरे अच्छी क्वालिटी के होते हैं। वो अपने परिसर के बाहर रोड को कवर करते हुए अधिक से अधिक कैमरे लगाएं, पहली बात तो। और दूसरा, उसको मेंटेनेंस कंटिन्यूअसली करें, है ना, ताकि वो जो कैमरा है लगातार रिकॉर्डिंग करे, क्योंकि आज के टाइम में जो कैमरे हैं वो पुलिस के लिए वारदात खोलने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी इसमें चीज है कि हॉस्पिटल के जो कैमरे थे सभी धुंधले थे, मिट्टी जम रही थी, साफ सफाई भी उसमें स्थानीय बॉडी जो है, जो भी हॉस्पिटल है, उनको साफ सफाई नहीं होती है, उसके ऊपर वो धुंधलापन रहता है। जैसे स्मार्ट जो बाजार में वो सबसे बेस्ट तस्वीर वहां से है, तो वो तस्वीर वहां पर भी आ सकती थी अगर वो प्रॉपर उसका। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो इनपुट है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे आगे। एक जैसे मुख्य रूप से सोसाइटी में ऐसी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बेटे के लिए जो दबाव बन रहा है, कहीं कहीं जो महिला उस बच्चे को लेकर ऐसी स्थिति जो बन रही है समाज में, इसको लेकर आपको मैं यही कहूंगी कि आपकी बात कुछ हद तक सही भी है। हमारा जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं प्राथमिकता रहती है, लेकिन आज के जमाने में भेदभाव करने वाली कोई चीज ही नहीं है ना। उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाने में पूछताछ के दौरान एक ज्वेलर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों ने पुलिस पर टॉर्चर कर हत्या करने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी योगेश गोयल ने तत्काल प्रभाव से 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिससे पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं। डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा निवासी 55 वर्षीय सुरेश पांचाल को चोरी के माल की खरीद फरोख्त के शक में सोमवार को ऋषभदेव थाना लाया गया था। पुलिस का दावा है कि थाने में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों का आरोप है कि सुरेश की मौत पुलिस
टॉर्चर से हुआ है। इस परिजनों और समाज के लोगों ने थाने और अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और शव लेने से इनकार कर दिया। माहौल तनावपूर्ण होने पर 3 थानों की पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि मृतक के परिवार द्वारा दी गई रिपोर्ट पर न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। वहीं जिन पुलिस कर्मियों पर भ्रष्टाचार और टॉर्चर के आरोप लगे हैं, उन पर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी द्वारा अलग से विभागीय जांच करवाई जा रही है। केसरिया जी थाने में फिर रात से गतिरोध था और वार्तालाप चल रहा था। पंचाल समाज के लोगों से भी बातचीत चल रही थी, या ऋषभ देव के जो मोतवीर लोग हैं उनसे भी बातचीत चल रही थी, और मृतक परिवार के परिजन और उनके जो बच्चे थे उनसे भी बात चल रही थी। अभी हम पंचाल समाज के दौरे में ही एकत्रित हैं। यहाँ पे मोतवीर लोगों ने जो कमेटी बनाई उनसे चर्चा के अनुसार अब ये तय हुआ है कि जो दोषी 4 पुलिसकर्मी थे जो इनको लेकर के आए थे वहां से बिछीवाड़ा और जिन पर कुछ आरोप लगे, उन्हें पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर की तरफ से तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है और जांच प्रस्तावित की गई है। कल जो मृतक के परिजनों ने रिपोर्ट दी है उस पर जुडिशियल जांच की जा रही है और इसमें जांच अधिकारी भी नियुक्त हो गए हैं। अब परिजन हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुए हैं, जहाँ पंचनामा और पोस्टमार्टम नियमानुसार जो किया जाना है वो कार्रवाई की जा रही है। कुछ आरोप उन्होंने जो पुलिस कर्मियों पर और अन्य पुलिस थानों पर लगाए हैं, करप्शन के अन्य कोई चार्जेस लगे, उस पर उन्होंने एक अलग से रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक महोदय उदयपुर को दी है। उस पर एसपी साहब के द्वारा एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी के द्वारा पृथक से विभागीय जांच करवाई जा रही है, जिसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा, उन्होंने जो भी कृत्य किए उसके बारे में कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब नियमानुसार कार्रवाई जारी है। पोस्टमार्टम के बाद में परिजन जो है बिछीवाड़ा को लेकर रवाना होंगे। सावन के आखिरी सोमवार पर उदयपुर के टेकरी स्थित श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर में बाबा श्याम का झूला महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धा और उल्लास का ऐसा संगम देखने को मिला जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। दिल्ली से मंगवाया गया विशेष श्रृंगार बाबा श्याम को धराया गया, जिसने उनके अलौकिक रूप में 4 चांद लगा दिए। भोर होते ही मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई बाबा के दिव्य झूलन दर्शन करने के आतुर था। प्रसिद्ध भजन गायकों ने जब श्याम तेरी बंसी पागल कर गई रे जैसे भजन छेड़े तो श्रद्धालु भी भाव विभोर होकर झूम उठे। बाबा को इस अवसर पर 56 भोग अर्पित किए गए। मेवे, मिठाई और फलों से सजी थालियां भक्तों को बाबा की कृपा का एहसास करा रहे थे। मंदिर को फूलों से इस कदर सजाया गया था कि हर कोना रंग बिरंगी खुशबुओं से महक रहा था। श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के झूले को झुलाया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन समिति ने इसे पूरी श्रद्धा और भव्यता से संपन्न कराया। सावन के इस पावन दिन पर श्रद्धा, संगीत और भक्ति का ये संगम भक्तों के दिलों में यादगार बन गया। अजरी बिहारी राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय हो सकल पदार्थ है जग माही, हरे कर्महीन नर पावत नाहि, सिया राम जय जय राम। आप जानो तो जोर मई को लगे हो जाएगी।
उदयपुर जिले के बम्बोरा और आसपास के गांव में तेंदुए की गतिविधियां लगातार सामने आ रही है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। सोमवार रात करीब 10 बजे भिंडर चौराहे पर एक कार सवार को तेंदुआ सड़क पार करता हुआ नजर आया। कार की लाइट पड़ते ही तेंदुआ झाड़ियों की ओर भागा। इस पूरे दृश्य का वीडियो कार सवार ने रिकॉर्ड कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार 30 जुलाई को रोडी लाल पटेल के बाड़े में बंधे एक बछड़े को तेंदुआ उठा ले गया था। इसके बाद 1 व 2 अगस्त को आवरा गांव में और 4 अगस्त को बम्बोरा क्षेत्र में भी तेंदुए के देखे जाने की घटनाएं सामने आई। अब भिंडर चौराहे पर दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में दहशत और बढ़ गई है। लोग अकेले खेतों या सुनसान रास्तों पर जाने से बच रहे हैं। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने नदी वेला गांव में पिंजरा लगाया। क्षेत्रीय वन अधिकारी रामनारायण डांगी ने बताया कि तेंदुए की मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने और बच्चों को अकेले बाहर नहीं भेजने और रात के समय खुले में नहीं निकलने की अपील की है। फिलहाल तेंदुआ पकड़ में नहीं आया है, लेकिन वन विभाग की टीम सक्रिय है और जल्द उसे पकड़ने की कोशिश जारी है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, तब तक भय की स्थिति बनी रहेगी। उदयपुर जिले के ग्राम लखावली की अरजी संख्या 4205 सहित आसपास की ग्रामीण भूमि की नीलामी के खिलाफ मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर, पोस्टर और मांगों से जुड़ी तख्तियां लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए उदयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही भूमि नीलामी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जिस भूमि की नीलामी की जा रही है वह वर्षों से ग्रामीणों द्वारा पशुपालन, चराई और कृषि उपयोग में लाई जाती रही है। भूमि पर ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से बाउंड्री वॉल बना रखी है और वहीं समीप स्थित तालाब पशुओं के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नीलामी पर रोक लगाने, भूमि की वर्तमान स्थिति बनाए रखने और ग्रामीणों के परंपरागत अधिकारों की रक्षा की मांग की गई। उन्होंने यह भी कहा कि विकास प्राधिकरण बिना स्थानीय निवासियों की सहमति के जमीन पर रिसोर्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए कब्जा कर रहा है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से ग्रामीणों पर सीधा असर डालेगा। ये जो मैंने अवनी लगी रू है, अबे आप कई करोगे का, अबे नहीं तो मारेंगे आटेज, ठीक है। नगर यूडीए द्वारा 2018 में शामिल गांव की सभी जमीनें यूएटी ने 1 नंबर कहा था। आबादी, बिल्ला नाम, सारी जमीनें यूएटी ने अपने नाम पे कर ली थी। उसके बाद हमने समय समय पर कई बार मांग उठाई हमने, लेकिन यूडीए ने बिल्कुल ही काश्तकारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान में तारीख 3-4 दिन पहले यूडीए ने एक विज्ञापन निकाला, जिसके तहत कम से कम 6 लाख स्क्वायर फीट जमीन यूएटी भूमाफियाओं को रिसोर्ट में कन्वर्ट करके दे रही है, जिसके लिए वो 80 फीट रोड भी इन काश्तकारों के ज़मीन से निकालने के लिए तत्पर हो रही है। और इनको बार बार इन्होंने मना करने पर भी इनको धमकाया जा रहा है। और इनकी जो बिला नाम कई कच्ची कोट कई वर्षों से 60, 70, 80 इनके 2-2 पीढ़ियाँ हो गई है। लोग वहाँ पे पशु चराते हैं, पास में तालाब है, पशु पानी पीने जाते हैं। बार बार हमने इस चीज़ का विरोध किया, तो भी यूडीए इन ज़मीनों को नीलाम करने पर तत्पर हुए। सभी ग्रामवासी ये चाहते हैं, भाई यूडीए ने हमारी ज़मीनें ले ली, यूडीए नीलाम करी है, वहाँ तक डील। अगर ये काश्तकार 80 साल से इनके 2-2 पीढ़ी तक लोग उस ज़मीन की रख रखाव कर रहे हैं, कोर्ट कर रखी है, चार दीवारी कर रही है, तो इन काश्तकार की उसमें क्या गलती है। यूडीए से हमारा ये निवेदन है, अगर ऐसा है तो इन काश्तकारों को भी इनका हक दिया जाए और इनकी बात को मानकर जितना हो सके इनको हक देने का प्रयास हम
दिलाएंगे। कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है, आप इन सब के इनके सब के हृदय की पीड़ा को, हृदय की संवेदना को पहचानते हुए आप इन काश्तकारों का, किसानों का भला करें। ये हम सभी ग्राम पंचायत लखावली, रेवेन्यू, डांगियागुड़ा, लखावली, भिलवाड़ा के सभी लोग हैं। कम से कम 200 से 400 बीघा जमीन यूआईटी ने ग्राम पंचायत लखावली के समस्त रेवेन्यू विलेज की अपने यूआईटी के नाम पे करा दिए, जिसमें आबादी की आराजी भी है। आबादी की आराजी भी लेने के लिए हमने 10-10 बार आंदोलन किए, 10-10 बार लड़ाई दिए, लेकिन आज दिन तक आबादी की आराजी भी यूआईटी ने नहीं है। और बिला नाम जमीनें टोटल वो सर्वे कराकर ये करके बेचने की तैयारी करी है। मेरा नाम इंदिरा है। हम हमारे चौथी पीढ़ी से मतलब 100 साल की पहले से हमारी जमीन है। हम सब कुछ कर रहे, हम चरा रहे, गाय भैंसे भी, घास भी काट रहे, सब कर रहे। उसके बावजूद यूआईटी ने आके ये जमीन बिना पूछे कोर्ट पत्थर ले जाने वो सब कर रहे। तो कुछ तो न्याय दिलाओ, वरना हमारा इतना बड़ा परिवार है तो हम जाके वहीं मरेंगे। और छोटे छोटे हमारे बच्चे, तो बच्चों को कहाँ लेके जाए? उन बच्चों को और इस पूरा परिवार हम उसी जगह पे जाके मरेंगे। तो आएगा ऊपर सरकार के ऊपर, क्यों आएगा? वो हमें न्याय दिलाएंगे, न्याय लेना हमें। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने रात्रिकालीन मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए मुख्य सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पावर बाइक्स भी बरामद की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में चलाए जा रहे वाहन चोर गिरोह की धरपकड़ अभियान के तहत थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। 4 अगस्त को पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि खांडी आंबेरी चक्की के पास कुछ संदिग्ध युवक बिना नंबर प्लेट वाली बाइकों के साथ खड़े हैं। टीम ने मौके पर दबिश दी तो 3 युवक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे, जिन्हें दौड़ाकर पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में हरीश मीणा, राजू मीणा और राहुल मीणा को गिरफ्तार किया है। तीनों युवकों के पास मोटरसाइकिल के कोई वैध कागजात नहीं मिले और उन्होंने बाइकों को उदयपुर से चोरी करना कबूल किया। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही कि आरोपी चोरी की गई बाइकों को किसके जरिए बेचते थे या किसी गिरोह को सप्लाई करते थे। टीम को आगामी कार्रवाई में और गिरफ्तारियों की उम्मीद है। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र में सोमवार को एक 6 वर्षीय मासूम बालिका की नृशंस हत्या की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। वारदात के महज 6 घंटे के भीतर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। घटना के संबंध में बालिका की मां द्वारा थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की 6 वर्षीय पुत्री सोमवार सुबह स्कूल गई थी। दोपहर 12 बजे जब वह खेत से लौटी तो बच्ची घर पर नहीं मिली। परिवारजन द्वारा तलाश शुरू की गई तो तालाब के पास वन विभाग की बाउंड्री से सटी नाली में बच्ची की लाश उल्टे मुंह पड़ी मिली। उसके पास ही स्कूल बैग भी लटका हुआ था। परिजनों ने आशंका जताई कि किसी ने बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। सूचना मिलते ही निठाउआ पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। जैसे ही मामला सामने आया, जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। एफएसएल टीम, जिला मोबाइल यूनिट सहित उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। एएसपी अशोक कुमार मीणा, डीएसपी हनुमंत सिंह के निर्देशन में निठाउआ, आसपुर, सावला और देवड़ा थाना पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई। कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और तकनीकी विश्लेषण के बाद एक व्यक्ति को डिटेन किया गया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने शराब के नशे में धुत होकर बच्ची की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी देखिए, कल शाम में एक दुर्भाग्यपूर्ण सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि थाना मिठौवा के क्षेत्र में एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र करीब 6 साल है, उसका शव मिला है। सूचना प्राप्त होते ही जिले के सभी उच्च अधिकारी, जिसमें कि एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, एडिशनल एसपी सिकाऊ, CO आसपुर, सभी SHOs और स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल पर पहुंचा गया। वहाँ घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे द्वारा कैंप किया गया और अलग अलग टीमें बना करके कार्रवाई शुरू की गई। टेक्निकल इनपुट और सूचना के आधार पे हमने 6 घंटे के भीतर ही जिस अपराधी ने ये दुष्कर्म और हत्या का कार्य किया था, इसको हमने डिटेन कर अरेस्ट कर लिया है। पॉक्सो और BNS की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज है। CO आसपुर द्वारा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उदयपुर जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में भैंस चोरी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई 2 भैंसें तथा वारदात में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद किया गया है। मामला 28 जून की रात का है, जब कुचोली निवासी गणेश लाल की भैंसें बाड़े से चोरी हो गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार पार्थी गणेश लाल ने 29 जून को फतेहनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 2 भैंसें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खूंटे से खोलकर चुरा ली गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा, अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी मावली राजेंद्र सिंह जैन के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। थानाधिकारी चंद्रशेखर केलानिया के नेतृत्व में गठित टीम ने प्रकरण में आरोपी मुकेश उर्फ मांगू, चेतन उर्फ शैतान, शंकर सिंह, आंसू उर्फ आशीष और शेर खान उर्फ शेरू को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को मावली उप कारागृह से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी शेर खान गिरोह बनाकर दिन में गांव में पशु बाड़ों में रेकी करता था। रात को सुनसान स्थानों से भैंस चोरी कर उन्हें पिकअप में भरकर जंगल के रास्ते निकाल देता था। चोरी की भैंसें ग्रामीण इलाकों में बेचने की योजना थी। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। नगर निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। बिना अनुमति के बनी छत को किया ध्वस्त। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। बदमाशों ने शराब तस्करी के लिए लिया एम्बुलेंस का सहारा। 174 पेटी पंजाब निर्मित शराब के साथ ड्राइवर हुआ गिरफ्तार। गुजरात में हो रही थी शराब की डिलीवरी। नाथद्वारा अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 बहनों को किया गिरफ्तार। बच्चा नहीं होने के चलते वारदात को दिया अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।